हाथ दीजिए, हम आपके हाथ को बैत करना चाह रहे, क्या बादशाह है। हजरत मेहदी बोलेंगे नहीं मैं तैयार, क्या इसलिए तैयार नहीं है, बादशाह बनने। मदीने के अल्लाह वाले प्रेशर डालेंगे कि हजरत हाथ दो, मगर वो मानेंगे नहीं। तो चुनांचे हुजूर ने फरमाया कि हजरत महदी के इनकार के बावजूद जबरदस्ती हजरत महदी के हाथ पर मदीने के अल्लाह वाले अपने हाथ रखकर बयात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और आपस में डिक्लेयर कर लेंगे कि ये हमारे क्या है, बादशाह, क्या है, हमारे खलीफा है, हमारे अमीर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो। तो हजरत महदी की पहली बैत कहां हुई? जल्दी बोलो। पहले बैत कहां हुई? खाने काबा के पास, हजर अस्वद के पास। और पहली बैत करने वाले कौन है? जल्दी बोलो। मदीने के अल्लाह वाले। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब कितनों को खबर थी महदी आगे बोल के? सिर्फ मदीने के, मक्के वालों को मालूम हुआ नहीं हुआ, मदीने वालों को मालूम हुआ, किसी को नहीं मालूम हुआ। सिर्फ जो बयात कर रहे हैं उन्हीं को मालूम है। अभी किसको मालूम है? सिर्फ जो मदीने से ढूंढते ढूंढते आए थे अल्लाह वाले, वही लोगों ने तो बयात की है। बाकी कभी किसी मक्के वालों को भी नहीं मालूम, मदीने वालों को भी नहीं मालूम, और पूरी दुनिया को भी। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम होना है ना खबर, कौन आ गए हैं? जल्दी बोलो, कौन आ गए हैं? तो पूरी दुनिया में खबर जाना है मेहदी के आने की, पूरे मक्के में खबर जाना है मेहदी के आने की, पूरे मदीने को खबर जाना है मक्के मेहदी के आने की। कैसे जाएगी खबर? कैसे जाएगी खबर? कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। क्या खूबसूरत अल्फाज, क्या खूबसूरत नक्शा, क्या खूबसूरत मंजर उस जमाने का अल्लाह के नबी ने खींचा है और बताया है, और उम्मत के एक एक मजलूम आदमी को और दिल रंजीदा आदमी को हौसला दिया है, खुशखबरियां सुनाई है कि मायूसी के दिन तुम्हारे छटने वाले हैं, परेशान न होना, और खुशखबरियां जरूर आएगी। हुजूर ने उस वक्त के हालात की खबर बताई, मंजर बताया कि कैसे पूरी दुनिया को खबर जाएगी। क्या होगा? पहले से निजाम है। एक लश्कर कहां आकर रुका हुआ है? मक्के और मदीने के करीब में। किस पर हमला करने के लिए? इधर हमले की तैयारी है, दुश्मन तैयार है लड़ने, और खलीफा कौन बने? नए नए हजरत महदी। लश्कर अभी कोई नहीं है महदी के साथ लड़ने वाला, फौजी कोई दस्ता नहीं है, लेकिन हजरत महदी उसी वक्त हाथ उठाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि मौला हमारी मदद करो। क्या करेंगे? अल्लाह से मदद मांगेंगे, और अल्लाह की मदद आएगी हजरत महदी के खलीफा बनने के बाद। क्या मदद आएगी? हुजूर ने फरमाया कि वो दुश्मन का जो लश्कर बैदा के इलाके में रुका हुआ होगा, मक्के पे हमले की तैयारी में होगा, अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देंगे, ऐ जमीन तमाम लश्कर को जमीन के अंदर धंसा कर खत्म कर दे। क्या मदद आएगी अल्लाह की? ऐ जमीन पलट जा, और जितने तेरी जमीन पर बैठे हुए पीठ पर हैं सबको अपने आगोश में ले ले, सबको तहस नहस कर। ये पहली मदद होगी हजरत महदी के जाहिर होने के बाद। पूरा का पूरा लश्कर जमीन के अंदर धंस कर खत्म हो जाएगा, एक आदमी जिंदा बचेगा, वो मुल्क शाम को भागेगा और सुफियान को खबर देगा कि हम मक्के पर हमला करने गए थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये खबर वहां मुल्क शाम में फैलेगी, और यही खबर पूरे मक्के में फैल जाएगी कि दुश्मन जो हमला करने आया था, अल्लाह ने उसको जमीन के अंदर धंसा कर खत्म कर दिया है। और ये सब क्यों हुआ? हजरत महदी के खलीफा बनने के बाद उनकी करामत जाहिर हुई। ये वाकया क्या मशहूर होगा दुनिया में? हजरत महदी की करामत की बात। अब पूरी दुनिया में खबर फैलेगी, मक्के को भी मालूम हो जाएगा कि कौन जाहिर हो गए? महदी। मदीने को खबर मिल जाएगी कौन जाहिर हो गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये खबर के जाने के बाद इराक के अल्लाह वाले, मुल्क शाम के अल्लाह वाले महदी को ढूंढते ढूंढते मक्के को आएंगे और पहचानेंगे। पहचानने के बाद में फिर वो अल्लाह वाले हजरत महदी के हाथ पर बयात करेंगे। कौन सी बयात हो रही है अब? जल्दी बोलो, कौन कर रहे दूसरी मर्तबा भी बयात? अल्लाह वाले। फिर से कौन कर रहे बयात? पहली मर्तबा भी कौन करे? दूसरी मर्तबा में भी। जब दूसरी बयात मुकम्मल हो जाएगी, अब हजरत महदी के खिलाफ लड़ने के लिए खुद सुफियानी बादशाह चलेगा लड़ाई के बाद। कौन चलेगा फिर से? सुफियानी बादशाह
शाम से पूरे बड़े लश्कर के साथ हमला करने महदी के साथ पास आएगा। अब हजरत महदी की उनके साथ में लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई होगी, जबरदस्त लड़ाई होगी। कुर्बान जाइए उस लड़ाई के बारे में हुजूर ने क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा हुजूर ने? एक तरफ दुश्मन का लश्कर हजारों की तादाद में होगा और हजरत महदी का लश्कर भी होगा लड़ाई के लिए, लेकिन हजरत महदी के साथ लड़ने वालों की तादाद क्या होगी? कितने लोग लड़ने जाएंगे हजरत महदी के साथ? याद रखो, बहुत खूबसूरत जुमला हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम की पहली लड़ाई में यानी बदर के मैदान में जितने सहाबा शरीक थे उनकी जो तादाद थी 313। इसके जरिए से अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया था। जब महदी का ज़ुहूर होगा और महदी के जमाने में पहली लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर से इस्लाम का ज़ुहूर होने वाला होगा। 313 अल्लाह वाले जंग के मैदान में शरीक। कितने? इस्लाम की पहली लड़ाई का आगाज हुआ और इस्लाम की सरबुलंदी का परचम लहराया। 313 नफूस काम आए थे और जब दोबारा इस्लाम का ज़ुहूर होगा और गलबा होने वाला होगा उसके लिए भी अल्लाह ताला 313 अल्लाह वालों को चुनेंगे। क्या खूबसूरत बात है ना, सुभान अल्लाह बोलना ना। हाँ, 313 होंगे जो लड़ने को जाएंगे हजरत महदी के साथ। लड़ाई होगी, मुसलमान जीतेंगे, खूब माल दौलत मुसलमानों को आएगी। फिर उसके बाद में हजरत महदी अलग अलग दुनिया के हिस्सों में लश्करों को लड़ने के लिए भेजेंगे, वहां मुसलमान कामयाब होंगे। महदी के जमाने में कुस्तुनतुनिया मौजूदा उसका नाम है इस्तांबुल तुर्की, वो फतेह होगा। क्या फरमाया हुजूर ने? महदी के जमाने में कौन सा मुल्क फतेह होगा? कुस्तुनतुनिया। अंग्रेजी में नाम क्या है? इस्तांबुल तुर्की। आज हमको नजर आ रहा है कि हमारे मुसलमानों के कब्जे में है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह कब्जे में है या आइंदा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये निशानी हुजूर ने फरमाई इरशाद कि महदी के आने के बाद कौन सा मुल्क फतेह होगा? मन में आती बात याद नहीं। इतनी दौलत आएगी, मैं बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग खाना खा बाद आधा घंटा लेट बैठे, तुम लोग की गलती है, पहले बोल रहा। क्या होगा? इतमाल दौलत आएगी तो एक आदमी आएगा हजरत महदी के पास, आके बोलेगा हजरत थैला ले लेगा बड़ा। क्या ले जाएगा? थैला। आके बोलेगा हजरत थोड़ा दे दो। क्या बोलेंगे? थोड़ा। तो वहां हजरत महदी वो खजानची रहेंगे ना, वजीर फाइनेंस, वजीर फाइनेंस को बोलेंगे इनको जो होना जितना होना दे दो। क्या जुमला बोलेंगे? जो होना जितना होना। अब जो होना जितना होना दे दो, किताब भर लेते। क्या बोला? मैं किताब की मिसाल याद है ना दिमाग में, फिर से नहीं सुना था। फिर क्या बोल तो डबल। अब उन्हें भी जितना होना जो होना ले लो, बोलते क्या करेंगे? थैला भर के ले लेगा। अब ले लिए बाद में उठाने आना नहीं आना, उठाने नहीं आएगा उसको। तब क्या करेंगे? उन्हें भी किल लेते थैला पकड़ लेते, खजाना भर लिया, उठाने नहीं आ रहा, किल लेते आ गया। बोलेंगे हजरत थोड़ा ले लो। क्या बोलेंगे आगे वापस? हजरत थोड़ा ले लो। कुर्बान जाइए उस मौके पर हजरत महदी खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाएंगे। क्या कहेंगे हजरत महदी? सुनो मुसलमानों, बड़ा अजीब जुमला हजरत महदी उस वक्त इरशाद फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया जब आदमी आकर कहेगा कि हजरत थोड़ा ले लो, हजरत महदी कहेंगे हम नबी के खानदान के लोग हैं, देना जानते हैं, देने के बाद लेना हमारी शान के है। हम सिर्फ देना जानते हैं, देने के बाद वापस लेना नबूवत के खानदान के खिलाफ बात है, शान के खिलाफ। नारे तकबीर, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत, मौलाना वजीहुद्दीन। ये शान होगी हजरत महदी के जमाने में। इतनी मालो दौलत मुसलमानों को आएगी। तो मेरे अजीज भाइयों, एक दौर हमारा तुम्हारा पूरी दुनिया के इस लोगों का ऐसा आएगा कि मुस्लिमों को इंसाफ मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मालो दौलत हमारे कदमों में आएगी। तो इसलिए खाने कमाने के चक्कर में हराम की तरफ नहीं जाना इंशाअल्लाह। हमारा आने वाला कल बहुत रोशन है, बहुत खूबसूरत है। अगर इस आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए कुर्बानी देनी पड़े, इस्लाम पर जमना पड़े, इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा करना पड़े, हम भी इस्लाम पर जिएंगे। अपनी औलाद को भी कहेंगे कि बेटा घबराओ मत, आने वाला कल बहुत अच्छा है।
इंशाअल्लाह बोलो। इसी जहनियत के साथ अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश हमको करना है कि आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। आज अगर अंधेरा दिख रहा है, मायूसी नजर आ रही है, कमजोरियां नजर आ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। आगे की बात सुनो। ये सब दौर आएगा हजरत महदी का। 7 साल ऐसे ही चलेंगे। कितने? वो बदलने गाड़ी भागा रहा, टाइम खत्म पे है। पूरी दुनिया खुशहाली में, हजरत महदी का दौर खुशहाली में। 7 साल जैसे शुरू होंगे, हजरत महदी के 6वें साल में अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देंगे थोड़ी बारिश हो। कितनी? 7 साल आएगा हजरत महदी के दौर का, अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे और थोड़ी बारिश रोक लो। 8वां साल आएगा, अल्लाह आसमान को हुक्म देंगे पूरी बारिश रोक लो। क्या हो जाएगा? पूरी बारिश खत्म। निजामाबाद में ऐलान का पानी नहीं आ रहा है, हफ्ता क्या करता? अल्लाह के नबी फरमाते हैं महदी के 8वें साल के अंदर पूरी दुनिया में क्या खत्म? पानी खत्म, बारिश खत्म। तो इसके नतीजे में क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कि देखो ऐसा दौर आएगा कि जानवर भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जानवर, जल्दी बोलो, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और क्या होगा? झाड़ों के जितने पत्ते होंगे इंसान उसे जानवर खा खा कर खत्म कर देंगे। किसी को खाने कुछ नहीं मिलेगा, पीने कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा खतरनाक दौर आएगा, ऐसा कि खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खेत खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत परेशान होगी। किसान परेशान होंगे कि हमारे खेत उजड़ गए, किसी को खाना नहीं मिलेगा, माएं बीमार होंगी, बाप बिस्तरों पर होंगे, पैदा होने वाले बच्चे पानी के कतरों को तरस रहे होंगे, दूध के कतरे को तरस रहे होंगे। ऐसे हालात पूरी उम्मत पर आने वाले हैं। कब? हजरत महदी के 8वें साल। ऐसे वक्त में एक शख्स निकलेगा दुनिया में, वो आवाज देगा, ऐलान करेगा कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करूंगा। ऐ किसानों, मैं तुम्हारे लिए आसमान से बारिशें बरसाऊंगा। कौन होगा ये आदमी? इसी का नाम हदीस में है दज्जाल। कौन है यही? दज्जाल। कैसे पहचानेंगे दज्जाल को? टाइम कम है, जल्दी जल्दी सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल को कैसे पहचानेंगे? दज्जाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कहां से निकलेगा? जल्दी बोलो। निजामाबाद में से, गोलकुंडा किले में से। हाँ, इराक और ईरान के दरमियान एक जगह है खुरासान, वहां से क्या निकलेगा? दज्जाल निकलेगा। समझ में आई बात? पहचानेंगे कैसे दज्जाल को? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल की पहचानने की निशानी ये है कि वो एक इंसान होगा। कौन होगा? जल्दी बोलो। इंसान होगा। जब दुनिया में आएगा दज्जाल, तो दुनिया में जिस वक्त में वो खुरूज करेगा तो हाइट में गिड्ढा होगा, हाइट में गिड्ढा होगा। नंबर 2, मोटा होगा, गिड्ढा मोटा होगा। नंबर 4, कलर क्या होगा? लाल होगा, कलर। नंबर 5, उसके पांव कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े होंगे। नंबर 5, पांव कैसे होंगे? हाँ। नंबर 6, उसकी आंख कैसी होगी? हुजूर ने फरमाया एक आंख का होगा, एक, अपनी लैंग्वेज में हैदराबादी जबान में कंडा होगा। दज्जाल क्या होगा? कहां का दज्जाल बोलते नहीं, तो हैदराबाद में क्या बोलते हैं इसको? कंडा। समझ में आना नहीं आ रहा? तो काना होगा, एक आंख वाला होगा, एक दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी नहीं। समझ में आया नहीं आया? नंबर 8, और क्या होगी दज्जाल की पहचानने की निशानी? हुजूर ने फरमाया कि ये जो हिस्सा है ना, ये पेशानी वाला, दो भवों के दरमियान, हुजूर फरमाते हैं कि इसके दरमियान में दज्जाल की पेशानी पर काफिर या कुफ्र लिखा होगा। क्या लिखा होगा? हाँ। कितने दिन रहेगा दज्जाल? हुजूर ने फरमाया 40 दिन। कितने दिन? पहला दिन 1 साल का, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा दिन 1 हफ्ते का, बाकी 37 डेज नॉर्मल होंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और बाकी 37 डेज नॉर्मल होंगे। पूरी दुनिया की सैर करेगा, पूरे इलाके में जाएगा, पूरी दुनिया की सैर करेगा, एक एक इलाके में, एक एक गांव में जाएगा। लेकिन कुछ प्लेसेस होंगे जहां पे दज्जाल जा नहीं सकेगा। उसमें से एक जगह का नाम है मक्का, दूसरी जगह का नाम है मदीना, तीसरी जगह का नाम है बैतुल मक़दिस। ये 3 मस्जिदों में दज्जाल
नहीं जा सकेगा। मदीने में जाना चाहेगा, दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते उसको रोक देंगे। मक्के में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसको रोक देंगे। याद रहेगा? अरे जल्दी बोलो। अच्छा, एक सवाल, दज्जाल पैदा हुआ? हो गया? जल्दी बोलो। अच्छा, एक मिनट, हो गया सवाल? हाथ उठा। हो गया सवाल? दो जन उठा। नहीं हुआ सवाल? हाथ उठा। अरे नहीं हुआ? अरे हो गया, हो गया। जवाब याद रख लो, दज्जाल पैदा हो गया। सही बोल रहा हूं मैं? दज्जाल कहां है? हैदराबाद में चाय पी रहा हुआ होटल में। कहां है? निजामाबाद बस स्टैंड में इंतजार करो, तुम लोग से मिलता हूं। सुनो सही जवाब, दज्जाल हुजूर ने फरमाया कि पैदा हो चुका है और समंदर के एक जजीरे में अल्लाह ताला ने उसको जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया। कहां है दज्जाल? एक समंदर में है, जजीरे में है। किस हालत में है? जंजीरों में जकड़ा हुआ, जल्दी बोलो, कैद में है। जब हजरत महदी का ज़हूर होगा, 8 साल हो जाएंगे, अल्लाह उसको हुक्म देंगे बाहर निकलने का, वो निकलेगा। आई बात समझ में? अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? दज्जाल कहां है बोले तो गूगल पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हेलो मिस्टर गूगल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी दज्जाल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे बच्चे? गूगल पे जाके सर्चिंग कर रहे हैं। क्या बोल के? वेरी। अब जिसको इंग्लिश नहीं आ रही, थोड़ा बहुत पढ़ लेके रुमन में मार रहा, दज्जाल कहां है? अब जिसको पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता, ना यूट्यूब पे जाके वो साउंड का बहुत दबा रहा, दज्जाल कहां है? समझना? तो दज्जाल को कहां ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स कॉलेज के? हाँ, गूगल पे ढूंढ रहे हैं। और बाद बच्चे तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी, मौलाना दज्जाल का लोकेशन मिल गया। क्या बोल रहे हैं? कहां है पूछा भाई, क्या बोल रहे हैं? बरमूदा ट्रायंगल में है। क्या है? बरमूदा मां है दज्जाल। अरे हाँ मौलाना वही छे। अरे मौलाना कैसा मालूम तुम्हारा? क्या बोल रहे हैं? वो यूट्यूब पे गूगल पे थोड़े वीडियोस बना के बेवकूफा डाल दिए। कौन देख रहे? वो बेवकूफा देख रहे। कौन डाले? देख रहे कौन? अब्दुल्ला बोल रहे वो बरमूदा ट्रायंगल कैसी जगह है मालूम? मौलाना तुम्हारा क्या मालूम? खाली नमाज होता ये मालूम? हम लोग को पूछो जी, हम लोग टेक्नोलॉजी वाले, कंप्यूटर वाले, लैपटॉप वाले, एंड्रॉइड मोबाइल वाले, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में आ गई। हम लोगों को पूछो दुनिया क्या है, हम लोगों को मालूम करते। क्या मालूम है तुम लोगों को? दज्जाल कहाँ है मालूम करते? कहाँ है? बरमूदा ट्रायंगल में। कैसा? बोले जो चीज जाती वहां गायब हो जाती है। क्या बोल रहे? प्लेन गया गई, कश्ती गई गई। तो मैं बोला तुम गई हुआ, तुम भी जाना था, गई हो जाना था, है नहीं है? तो दज्जाल है वहां पे, हमारे को नहीं मालूम। सही जवाब क्या है? दज्जाल कहाँ है हमारे को? बरमूदा में है। बरमूदा में है कि डब्बे में है कि कहाँ है? हमारा क्या करना है? समझ आ रही बात? तो कहाँ ढूंढेंगे दज्जाल को अपन? चार मीनार के नहीं, निजामाबाद बस स्टैंड का नहीं, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहाँ पे? कहीं नहीं ढूंढना है, उन्हें जबाना है, बराबर आता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चों से, खास तौर पर नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते मिस्टर गूगल को अपना टीचर नको बनाओ। नहीं तो लोकेशन के नाम पे ले जाके कहते भी गड़े में डाल देते थे। दज्जाल तो नहीं मिलता, कुंडे भी मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो दज्जाल को पहचानने की अलामत याद रहेगा ना? बोलो इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे दज्जाल दुनिया में आने के बाद? 2 दावे करेगा। क्या करेंगे? जल्दी बोलो। नबी होने का दावा करेगा, खुदा होने का दावा। नबी होने का दावा करेगा और क्या करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके सीधे हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में दोज़ख नजर आएगा। क्या नजर आएगी? एक हाथ हथेली में जन्नत, दूसरी हथेली में दोज़ख नजर आएगी। और क्या फरमाया हुजूर ने? जब दज्जाल चलेगा उसके साथ पानी का दरिया चलेगा, पानी का दरिया, और रोटियों के पहाड़ चलेंगे। क्या चलेंगे? रोटियों के पहाड़ चलेंगे। और क्या होगा? दज्जाल को जो लोग खुदा मानेंगे, नबी मानेंगे, तो दज्जाल उनके खाने पीने के इंतजाम करेगा। जो किसान उसको मानेंगे तो दज्जाल उन किसानों के खुदा मानने की वजह से क्या करेगा? आसमान को हुक्म देगा, आसमान से बारिश होगी किसानों के लिए। ऐसी आजमाइश होगी। फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके बताएगा। दज्जाल मुर्दों को
जिंदा करके बताएगा, अंधों को रोशनाई देकर बताएगा, बीना करके बताएगा, और एक आदमी को काट देगा, उसमें दरमियान में चल के बताएगा, फिर उसको जोड़ देगा, वो जिंदा हो जाएगा। ऐसी कुदरत अल्लाह ताला दज्जाल को देंगे, ऐसी कुदरत अल्लाह ताला दज्जाल देंगे, और शैतानों को उसका मुआविन बना देंगे, शैतानों को उसका मुआविन बना देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दज्जाल आने के बाद मुर्दों को जिंदा करेगा, बीमारों को शिफा देगा, बीमारों को, ये पॉइंट याद रखो, दज्जाल का एक कारनामा क्या है, बीमारों को। असर के बाद का जो टॉपिक है ना, वो फैयाज भैया का है, किसका है? जबरदस्त टॉपिक है, इकराम साहब बोलने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है, वो उठ के जाएंगे, ऐसा टॉपिक है बुझाती की, ठीक है ना? तो सुनो, तो ये कारनामे कौन करेगा अंजाम? दज्जाल, याद रहेगा इतना। अब देखो, दज्जाल के दौर में किसी को क्या नहीं मिलेगा? जो दज्जाल को मानेंगे उसको क्या मिलेगा? खाना पानी सब मिलेगा, और जो दज्जाल को नहीं मानेंगे उनका क्या हाल होगा? उनको कुछ, ईमान वालों को, जल्दी बोलो, ईमान वालों को कुर्बान जाओ सहाबा किराम की जात गिरानी पर। क्या खूबसूरत सवाल उन्होंने हुजूर से पूछा, और कुर्बान जाओ हमारे ऊपर, हमारे नबी की जात गिरानी पर कितनी मोहब्बत हुजूर को हमसे थी। अजीब जुमला, हजरत सहाबा ने उस मौके पर हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब दज्जाल आएगा, जो उसको मानेंगे उनको खाना मिलेगा, जो उसको मानेंगे पानी मिलेगा, जो उसको मानेंगे उनके माँ बाप जिंदा हो जाएंगे, जो उसको मानेगा आसमान से पानी बरसेगा, ईमान वालों को क्या होगा? क्या फरमाया? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सबको सब मिलेगा, आपको मानने वालों का क्या होगा? आपके रब को मानने वालों का क्या होगा? खुदा पर ईमान लाने वालों का क्या होगा? आप पर ईमान लाने वालों का क्या होगा? क्या वो भूखे मर जाएंगे? कुर्बान जाइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका मकाम बताया, मेरा मकाम बताया, मेरे माँ बाप का मकाम बताया, मुसलमानों का मकाम बताया, ईमान वालों की हैसियत अल्लाह के नबी ने बताई। फरमाया कि सुनो, उस जमाने में जब दज्जाल निकलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और ईमान वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद ऐसी होगी कि वो उस वक्त में फरिश्तों की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी फरिश्ते जो अल्लाह को जिस अंदाज में याद करते हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ईमान वाले ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। इस याद करने की वजह से अल्लाह उनकी भूख को मिटा देंगे, प्यास को बुझा देंगे। क्या होगा? ईमान वाले का मकाम हुजूर ने बताया। उस मौके पर एक ईमान वाला जब अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह उसकी भूख को मिटा देंगे, उसकी प्यास को बुझा देंगे। मेरे भाइयों, ये मकाम है एक ईमान वाले का। दज्जाली दौर के अंदर भी, दज्जाल के आने के बाद भी, जब कुछ नहीं मिलेगा, भूख से बिलक रहे होंगे, तड़प कर मर रहे होंगे, और कारनामे शौकतबाजियां दज्जाल दिखा रहा होगा, अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ। अपना मकाम पहचानना है ना, पहचानना है। ये कल से लेके अब तक बता रहे तुमको बार बार, ईमान के डाकू ये है, क्या छीनना चाह रहे हैं हमसे? जान, माल और ईमान। कौन सा ईमान? जो दज्जाल के दौर में भी हमारी भूख और प्यास को मिटाने का काम है। बचाएंगे ना अपना भी, दूसरों का भी। इसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे। दज्जाल को कत्ल करने कौन करेंगे? हजरत, देखो 20 मिनट है मेरे पास, कितने? अब टाइम बिल्कुल खत्म पे है ऑलरेडी। तुम ना बैठने में आधा घंटा लेट करे, मेरी कोई गलती नहीं। तो सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने आसमान से, बोलो, उतरेंगे। कौन है ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम? किसको मालूम? हाथों को। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का जो नाम बताएंगे उसको 1000 रुपए ना। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम बताने वाले को 1000 रुपए देना। क्या है उनके अब्बा का नाम? हाँ, पीछे वाले ऐसा लगते ले रहे हमको। जवाब, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा हैच नहीं थी। क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा हैच नहीं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो वो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले के नबी है। उनकी तफसीलात बहुत लंबी है, सुनाने का टाइम नहीं है, न तो सुनाता था। अल्लाह ताला जिंदा उनको आसमान पे उठा लिया। उनके अम्मी है, अम्मी का नाम क्या है? बीबी मरियम। याद रहेगा? तो कुरान में जब भी हजरत ईसा को याद किया गया, ईसा इब्ने मरियम के नाम से याद किया। क्या नाम से?
तो उनको अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। वही ईसा इब्ने मरियम दोबारा इस दुनिया में नाजिल होंगे। कहां पर? अनवरुल मदारिस के गिरौंड। कहां पे? हाँ? मुल्क शाम सीरिया में। कहां पे? मुल्क शाम। उसका कैपिटल शहर है दमिश्क। क्या नाम है? दमिश्क। फिर दमिश्क भी बहुत बड़ा है। वहां पे कहां? हुजूर ने फरमाया कि वहां की जामा मस्जिद पर, वहां की जामा मस्जिद के पास कहां? हुजूर ने वो जगह बताई, मशरिकी मीनारे पर। मशरिकी किस हालत में उतरेंगे? दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख के उतरेंगे। किस हालत में? दो फरिश्तों के हाथों कंधों पर हाथ रख के उतरेंगे। क्या कलर के कपड़े पहने होंगे? दो जर्द कलर की चादरों में लिपट कर आएंगे इस दुनिया। क्या कंडीशन होगी? दिखाई कैसे देंगे? हुजूर ने फरमाया, देखते वक्त ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल खाने से निकले हैं और उनकी जुल्फों की लड़ों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। ऐसा नजर आएगा, खूबसूरत चेहरा होगा। कहाँ आएंगे? मुल्क शाम सीरिया में। क्या हालात होंगे? हजरत महदी दज्जाल से फाइट करने की तैयारी में होंगे। क्या कंडीशन होगी? क्या सिचुएशन होगी? हजरत महदी किससे लड़ाई की तैयारी में होंगे? दज्जाल के साथ। हजरत महदी मस्जिद में होंगे और दज्जाल बाहर ग्राउंड में होगा। लड़ाई की तैयारी होगी, अजान हो चुकी होगी। हजरत महदी मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने आगे बढ़ चुके होंगे। उतने में आवाज आएगी कि देखो ईसा इब्ने मरियम आए हैं। कौन आए हैं? क्या हालत में है मुसलमान? मुसल्ले पर है, अजान हो चुकी है, मुअज्जिन साहब अकामत दे चुके हैं, महदी नमाज पढ़ाने के लिए हाथ उठाने के करीब है, अल्लाह होकर बोलना बाकी है। आवाज लगेगी, कौन आ गए? हजरत क्या दिल बोलता हूँ हजरत जाके जल्दी मिल लेना है। जरा कौन से भी बड़े मौलाना तो मिलते नहीं मिलते, तो मजा गिर हाथ लगाते नहीं मुसाफा। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बोलते क्या कुछ कालम होगा, लेकिन किसमें ठहरे हुए सब मुसलमान? अल्लाह के दरबार। हजरत महदी उस वक्त में बोलेंगे, हजरत आप आइए नमाज पढ़िए। क्या बोलेंगे? आप आगे बढ़िए। लेकिन हजरत ईसा बोलेंगे इकामत तुम्हारे लिए कही गई, तुम ही नमाज पढ़ाओ। तो एक नमाज हजरत ईसा महदी के पीछे पढ़ेंगे। एक नमाज हजरत ईसा महदी के पीछे पढ़ेंगे। नमाज के बाद दोनों मिलकर लड़ाई के लिए निकलेंगे। दज्जाल से हजरत ईसा की जबरदस्त लड़ाई होगी। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागेगा। कहां भागेगा? इस्राइल की तरफ। कहां पे? भागते भागते इजराइल का एक गांव है, एक प्लेस, एक जगह है जिसका नाम है लुद। क्या नाम है? अब मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने वहां उस गांव के अंदर एयरपोर्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? दुश्मन का यकीन देखो, उनको मालूम है कि दज्जाल यहाँ पर आएगा, तो एयरपोर्ट बना दिया है। काहे के वास्ते? जब वो भाग कर आएगा हजरत ईसा से बचने, यहाँ प्लेन में बिठा कर उड़ा देंगे। क्या से बनाया एयरपोर्ट कि दज्जाल साहब जब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम से बचाने लगा, क्या करेंगे? प्लेन में बिठा देके हेलीकॉप्टर से उड़ा के गायब करा देंगे। समझ में आई बात? लेकिन हुजूर क्या फरमाती है? दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागेगा और भागकर लुद पर पहुंचेगा। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मामूली से एक हथियार के जरिए से दज्जाल का कत्ल कर। समझ में आई बात? ये हमारा इस्लामी कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में महदी कौन, दज्जाल कौन और हजरत बहुत तफसीलात है। उसके लिए किताबें खरीदो। यहाँ किताब नहीं आई है, लेकिन हैदराबाद से मंगाओ, अपने उलमा से मिलो और किताबें खरीद के इस मौजू पर पढ़ो। पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़े तो कम से कम अब यहाँ से जाने के बाद अपने गांव के इमाम साहब, खतीब साहब, मुफ्ती साहब, उनसे बैठ के ये मौजू को तफसील से समझना। समझेंगे ना? अब दो बातें समझ कितने जल्दी। महदी कौन है मालूम हो गया। अब इस वक्त में हमारे भारत में डुप्लीकेट महदियां बहुत है। कौन है? डुप्लीकेट महदी। सुबह में सुने ना फजर के बाद एक क्या नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? यूनुस अल-गौहर, रियाज अहमद गौहर शाही और यूनुस अल-गौहर। तो ये गौहर शाही नहीं है ना, गोबर की चाय है। क्या है? गौहर होता नायाब चीज को बोलते, हीरे के जैसा रहता। इल्ला हीरे है, गोबरा है। समझ में? तो ये वो जो अब जो मौजूदा यूनुस है टकला, उन्हें अपने बड़े के बारे में बोला, उन्हें महदी है। कहाँ पैदा हुआ है? पाकिस्तान। उन्हें हो सकता महदी? हो सकता?
शिया लोग आगे बोलते हैं महदी बचपन में आ गए, 5-7 साल की उम्र में गायब हो गए। कहाँ है बोलते सुर्रा मन रहा है, गार है उनके महदी उसमें गायब हो गए। कब आते बोले गैबत में है, अब आइन टाइम पे क़यामत से पहले आते। उन्होंने भी महदी हो सकते नहीं हो सकते। नंबर 3, इसी तरह एक फिरका है जिसका नाम है महदवी फिरका। क्या नाम है? वो लोग अभी एक शख्स थे मोहम्मद जौनपुरी नाम के, उनको वो लोग महदी मानते हैं। क्या मानते हैं? महदी। उन्होंने कहाँ पैदा हुए? जौनपुर में पैदा, इंडिया में। उन्होंने हो सकता है महदी? क्यों? इसलिए कि महदी इंडिया में पैदा हुई नहीं, और हुए जहां होंगे उनके कारनामे क्या तफसील से आपको मालूम होगा। नंबर 4 कौन है हमारे? क्या नया? शकील बिन। इन्हों कौन है? नवाब साहब। इन्हों बिहार में दरभंगा गांव है, उस्मानपुरा, रतनपुरा, वहां पैदा होगा।